तो भाई लास्ट नाइट एंड सुबह मैन सिटी वर्सेस जुवेंटस एंड रियल मैड्रिड वर्सेस साल्जबर्ग का मैच हुआ है। तो दोनों ही टीम बहुत ही अच्छी तरीके से अपने टीम को मतलब प्लेयर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। एक एक करके आते हैं। पहले मैं मैन सिटी की बात कर लेता हूँ। देखो भाई, कल जो मैच हुआ बहुत ही अच्छी तरह से हमें एक कम्युनिकेशन एक ट्रांजैक्शन देखने को मिला पेप गार्डियोला साइड में। हाँ, डिफेंस में अभी भी थोड़ा एरर है। अभी भी उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है एक और नया डिफेंडर सेंटर बैक कस करके लाना चाहिए जो उस गैप को फुलफिल करे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स। एंड खास करके साविनियो का परफॉर्मेंस, कल जो गोल मारा एक नंबर का था भाई। शॉट एक नंबर, वही ब्राजीलियन टैलेंट है। तो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से हमें कल एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिला यंगस्टर्स के बीच। तो आगे और भी मैच इम्प्रूवमेंट और भी होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा एक मतलब टाइम है टीम को इम्प्रूव करने का। खास में पीएसजी, जुवेंटस, इंटर, मैन सिटी एंड रियल मैड्रिड की बात कर रहा हूँ। अगर वो इस फीफा वर्ल्ड कप का अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाए तो आने वाले सीजन में 2026 में वो 25 5 एंड 6 में अच्छी तरीके से इम्पैक्ट दे पाएंगे। यूरोपियन चैंपियन, चाहे वो चैंपियंस लीग बोल लो या लीग मैच बोल लो। तो देखते हैं अब क्या होता है। अगर हम बात करें दूसरी साइड रियल मैड्रिड की, भाई वो भी सेम केस भाई। इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है इन दोनों मैच में। साबी अलोंसो का कल हमें अच्छी तरीके से एक इम्पैक्ट देखने को मिला। चाहे वो फॉर्मेशन बोल लो या लिंक का प्ले ट्रांजैक्शन बोल लो, जो अटैकिंग प्रेस दे रहा था रियल मैड्रिड वो, मतलब क्या कम्युनिकेशन था एकदम गजब का था। बेलिंगम का एक शॉट जो फिनिशियस ने गोल मारी, उसके बाद फेडी वालवर्डे और भाई राहुल गोंजालेस, बंदे पर बात करनी पड़ेगी। भाई देखो, अगर एम्बाप्पे टीम पे आ जाता है तो ऑब्वियसली एम्बाप्पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन राहुल गोंजालेस को एज ए सब्स्टिट्यूट 20 मिनट्स या 15 मिनट्स आप खिला सकते हो। उसको भाई बैकअप देने की जरूरत है भाई। बंदा बहुत ही गलत लेवल का फुटबॉल खेल रहा है। खास करके इन दोनों मैच में, 3 मैच हम देख के आ चुके हैं, तीनों में बहुत ज्यादा इंप्रूव की है। अगर मैं किसी एक प्लेयर का बात करूंगा तो वो है राहुल गोंजालेस। बहुत इंप्रूवमेंट की है इन तीनों मैच में। और भी इंप्रूवमेंट है। डिफेंस की बात मैं करूंगा, देखो हॉयसन को मैं बात नहीं करूंगा, उसको साइड रखते हैं। मैं चुआमेनी की बात करूंगा भाई। बंदा इतना कंफर्टेबल सेंटर बैक में खेल रहा था, मुझे कार्लो अंसेलोत्टी की अंडर ऐसा एक कंफर्टेबल पोजीशन मैंने चुआमेनी को नहीं देखा। मैं कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चुआमेनी खुद ही बोले थे जब वो कार्लो अंसेलोत्टी का अंदर सेंटर बैक खेल रहे थे कि उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है सेंटर बैक में। वो प्रेफर करता है मिडफील्ड में, डिफेंसिव मिडफील्ड में। लेकिन कल जो खेल दिखाई है इतना मैं कभी नहीं देखा हूँ चुआमेनी को खेलते हुए सेंटर बैक में। हाँ, थोड़ी भी तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन होती है डिफेंडर्स के बीच, अभी भी दिख रहा है। हाँ, इम्प्रूवमेंट कर लेगा आने वाले समय में। जैसे मैन सिटी की बात मैं की है पहली, तो वैसा ही रियल मैड्रिड भी कर लेगा। लेकिन हाँ, वही डिफेंस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की और भी जरूरत है। वो साबी अलोंसो कर लेगा, नो डाउट अबाउट इट। फ्रांक गार्सिया की बात करें, एक और प्लेयर इतना इम्प्रूवमेंट, मतलब साबी अलोंसो जो उसको जैसा यूज करना चाहते हैं वैसा ही वो इम्पैक्ट दे रहा है गेम पे, हर एक गेम पे। तो मैं फ्रांक गार्सिया का मुझे लगता है तो आप ट्रस्ट कर रहा है साबी अलोंसो। खास करके रियल मैड्रिड बोर्ड को तो पता नहीं, लेकिन साबी अलोंसो फ्रांक गार्सिया को स्टार्ट ट्रस्ट कर रहा है। तो आगे वाले समय में फ्रांक गार्सिया का ऐसा मैच देखने को मिल सकती है। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट, राहुल गोंजालेस। भाई देखो, मैं बोल रहा था एम्बाप्पे आने आने के बाद तो वैसा ही राहुल गोंजालेस साइड हो जाएंगे। लेकिन अगर उसको रेगुलर सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, तो भी चलेगा। अगर मैं देखो उस पोजीशन पे बात करूं, मुझे नहीं लगता खास करके इन ठीक देखो ब्राहिम दियाज और रॉड्रिगो का मैं साइड करता हूँ। क्योंकि साबी अलोंसो खुद ही बोल दिया है रॉड्रिगो कुछ टेक्निकल डिसीजन और टैक्टिक्स की वजह से उसको स्टार्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में रॉड्रिगो को भी स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज द एज फॉर द टाइम भी।
तो हाँ, बैक टू द पॉइंट, एनड्रिक एंड राहुल गोंजालेस। देखो, अगर राहुल गोंजालेस ऐसी इंप्रूवमेंट करती रही तो मुझे नहीं लगता एनड्रिक का कोई फ्यूचर होगा रियल मैड्रिड में। उसको मुझे लगता है एक लोन पर भेज दो या परमानेंट सेल कर दो। इन केस अगर कोई 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 अटैकिंग में मेजर इंजुरी नहीं होता है तो। उसके बाद मास्टन भी है, ब्राहिम दियास तो है ही। तो देखो, इंजरी की एक बंदा है जिसको मुझे लगता है रियल मैड्रिड को सेल करनी पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि राहुल गोंजालेस अगर ऐसी परफॉर्मेंस करती रही तो इंजरी का टीम पे खेलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो, इंजरी के एक रॉ प्लेयर है, रॉ अटैकर है, लेकिन राहुल गोंजालेस थोड़ा क्रिएटिव अटैकर है। तो हमें सबको पता है साबी अलोंसो थोड़ा क्रिएटिव प्लेयर पर ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा ध्यान देती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ही बोल रहा हूँ कि एनरिक का स्टार्ट करना या गेम टाइम मिलना, खास करके गेम टाइम मिलना, तो ना की बराबर समझो। मस्टन टूनो है, राहुल गोंजालेस तो हो ही गए, ब्राहिम दियास, आर्दा गुलेड को भी मैं रख रहा हूँ, क्योंकि साबी अलोंसो उसको प्रेफर करता है मिडफील्ड में, लेकिन मैं फिर भी उसको अटैकिंग में ही रख रहा हूँ एज फॉर द टाइम भी। सो दैट्स दैट। हाँ, थोड़ा ट्रांसफर की बात कर लेते हैं तो देखो, एथलेटिक बिल्बाओ और निको विलियम्स के बीच जो एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था, उसको लेकर तो बार्सिलोना थोड़ा कॉन्सर्न है। और बार्सिलोना और एथलेटिक के बीच इतना कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है। एथलेटिक बिल्बाओ डेस्परेट है निको विलियम्स को रखने के लिए, लेकिन अब दिखा जाएगा क्या होता है। ला लीगा डिसाइड करेगा। ये बहुत ही मतलब एक थोड़ा अलग टर्न ले रही है। बार्सिलोना अच्छी साइनिंग्स की है इस सीजन में, सिर्फ निको विलियम्स को लेकर थोड़ा लफड़ा हो रहा है। तो देखा जाएगा 2-3 दिन बाद ही क्या होते हैं। तो अल्वारो मोराटा को कुमो अल्वारो मोराटा से कांटेक्ट की थी। अल्वारो मोराटा बहुत इंटरेस्ट है कुमो ज्वाइन करने के लिए। एज अंडरस्टैंड, कुमो हैव एग्रीड विद एसी मिलन टू टेक ओवर सेम कंडीशंस ऑफ लोन प्लस बाई क्लॉज डील एज गैलाक्टासाराय हैड नेगोशिएशन इन जनवरी। तो गैलाक्टासाराय की तरह कुमो भी ऐसा एक नेगोशिएशन रख रही है एसी मिलन से अल्वारो मोराटा को लेने के लिए। अल्वारो मोराटा ग्रीन लाइट दे चुकी है। सिर्फ दोनों ही टीम के बीच कांटेक्ट का ही बात है। अब्दुल लफाय लेवरकुसन ज्वाइन कर चुकी है, मेडिकल टेस्ट पूरा हो गई है। तो लेवरकुसन में परमानेंट एक डील हो गई है। एथलेटिको माद्रिद साइन की है मातेओ डुगेडी फ्रॉम एटालांटा। एक और साइनिंग इवान पेरिसिच पीएसवी में साइन की है, मतलब फेब्रुवरी पर साइन करेगी। सॉरी, फेब्रुवरी फ्राइडे पर साइन करेगी। 2027 तक है, जून 2027 कॉन्ट्रैक्ट। टीम होया जुवेंटस को रिजेक्ट कर दी है। उसको कोई नेगोशिएशन, कोई प्रपोजल, इंटरेस्ट नहीं है जुवेंटस से, और पूरा पूरा पूरी रिजेक्ट कर दिया है। लामिन यामाल को नंबर 10 जर्सी मिलेगी, क्योंकि आंसू फाटी लोन डील पर जा चुकी है। तो नंबर 10 जर्सी अब पूरा खाली है। तो लामिन यामाल, जो मैं पहले भी वीडियो में बताया था, बार्सिलोना प्रेफर करता है लामिन यामाल को, लेकिन लामिन यामाल नहीं ली थी क्योंकि आंसू फाटी था उस समय। लेकिन इस बार लामिन यामाल और नंबर 10 जर्सी पहन के इस सीजन हमें दिखेगा मैच में। अर्लिंग हालैंड 300 गोल्स कर चुकी है अपने इंटरनेशनल करियर पर। बायर्न निको अल्टामेट को साइन की है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड साइन था, मतलब बायर्न में बात करूंगा, बायर्न को लेकर एक वीडियो लेकर आऊंगा। बायर्न थोड़ा निको विलियम्स या बर्डली बर्कोला पर थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा था, लेकिन दोनों ही डिसाइड कर दिया, तो मजबूरी पर निको अल्टामेट को साइन करना पड़ा। निको अल्टामेट अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, लेकिन बायर्न का वो फर्स्ट चॉइस नहीं था। तो वो मजबूरी पर करना पड़ा। तो मैं बात करूंगा एक अलग सी वीडियो पर।